एक्सक्यूज मी, मिसेस रजनी तोमर। जी हम ही हैं। आपके हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड? बिना हस्बैंड के कंसल्टेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और होना भी नहीं चाहिए बिना पति के कोई विचार विमर्श। है ना इनके पति? हम हैं इनके पति। आप कह दीजिए। ले आए? या श्योर, बैठिए। धन्यवाद। क्षमा कीजिए प्रिय, आने में थोड़ा विलंब हो गया। हम हैं इनके प्राण प्रिय पति अनु तोमर। क्यों प्रिय? यही है हमारे हस्बैंड। क्या हमारे भैया को हस्बैंड बना लिया आप? देखिए, हमें नहीं लगता है कि फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम है, पर हाँ, आपकी प्रॉब्लम हमारी समझ में आ गई है कि आप माँ बाप क्यों नहीं बन सकते। अच्छा, क्यों नहीं बन सकते? आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। कैसे कोई गुड न्यूज आ सकती है ऐसे बोरिंग रिश्ते में? आप दोनों पति पत्नी हैं, कितने दूर दूर बैठे हुए हैं। अरे महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बहुत ज्यादा प्रेम है हम दोनों के बीच। उत्साहपूर्ण परिपूर्ण वैवाहिक जीवन है हमारा, कोई कमी नहीं है। जोश और उमंग की हमारे बीच। सुना है ऊपर वाला दिन में मुंह से निकली एक बात तो जरूर पूरी करता है। काश ये नाटक भी सच हो जाए और ये दोनों वाकई में जोड़ी हो जाए। अरे हसीना मैडम करिश्मा मैडम की भाभी बन जाए तो क्या मजा आ जाएगा। तो मजा आ रहा है ना आपको? बहुत। दोनों कट्टर दुश्मन एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाएंगे। अरे इससे बड़ा प्रतिशोध क्या हो सकता है हमारे लिए। एक मिनट, आप फिर से भूल गई हैं कि हम सुन रहे हैं पुष्पा जी। नहीं 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 नहीं, वो तो हम ऐसे ही। तुरंत बंद कर दीजिए अपनी एक खौफनाक परिकल्पनाएं, नहीं तो वास्तविकता में लाइन हाजिर करके जब हम फजीता करेंगे ना, वो इससे ज्यादा भयानक होगा। समझ रही हैं आप? हाँ 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 हाँ। एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट कॉल है। श्योर श्योर। तो अब क्या आप थोड़ा प्रकाश डालेंगी और बताएंगी आखिर क्या चल रहा है? जहाँ तक हम समझ रहे हैं, आप उस बच्चा मिशन पर है और यहाँ कोई सूत्र की खोज में आई है, और इसलिए हम आपकी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपने यही IVF क्यों चुना है अपनी पड़ताल के लिए? देखिए सर, अभी फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है आपको सब कुछ बताने का, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि आपने जो समझा है बिल्कुल ठीक समझा है। इसलिए प्लीज प्लीज आप ये नाटक कंटिन्यू रखिए, हम आपको सारे डिटेल्स थाने में जाकर दे देंगे। पेशेंट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, कितने साल हुए आपकी शादी को? 12। वो हम इनसे कह रहे थे। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। 12 वर्ष हो गए हमारे आनंदमय सुखी वैवाहिक जीवन को। तो इन 12 सालों में आप कितनी बार प्रेग्नेंट हुई? एक बार सिर्फ एक बार? भी नहीं, एक बार भी नहीं। आपके हस्बैंड तो एकदम फिट नजर आ रहे हैं मुझे। इन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपको? नहीं नहीं, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो हम लोग 2-4 टेस्ट करवाएंगे आपके, और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आप दोनों फिजिकली फिट हैं, तो IVF सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या कहा आपने? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। धन्यवाद। सुना थे आपने? अब हम दोनों 12 वर्ष के बाद माँ बाप बनने वाले हैं। वेरी बैड। आपके हस्बैंड आपको इतना प्यार करते हैं, जब से आए हैं तब से प्यार से आपका हाथ पकड़ के रखा है, और आप हाथ छुड़ा रही है। अरे चलिए, हाथ पकड़िए। हाँ।
आपकी बहन। ओह, यानी आपकी ननद। जी। हम आपसे थोड़ी देर प्राइवेटली कुछ बात कर सकते हैं प्लीज? या श्योर, आइए। आइए। कम। बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया। नहीं नहीं, सही जा रहे हो पर बहुत सही जा रहे हो। एक्टिंग बहना, एक्टिंग आवश्यक था। तुम्हारी सासू माँ जो करती है ना एक्टिंग, वरना उन्हें संदेह हो जाता कि हम पति पत्नी का अभिनय कर रहे हैं। समझी प्यारी बहना? हाँ जी, कहिए, क्या कहना चाहती है आप? देखिए, दरअसल सच बात तो ये है कि हम माँ बनना चाहते हैं, लेकिन हम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, 10 लाख 50 लाख करोड़ सब है हमारे पास, सब कुछ मिल जाएगा। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप जरा साफ साफ कहिए ना कि बगैर प्रेगनेंसी के बच्चा कैसे हो सकता है? ठीक है, हम आपको साफ साफ बताते हैं। सच बात तो ये है कि हमने कहीं से सुना है कि इस IVF सेंटर में न्यूबॉर्न बेबीज खरीदे जा सकते हैं। क्या? देखिए, 35 साल से हम ये सेंटर चला रहे हैं और आज तक हमने अपने काम के प्रति या अपने प्रोफेशन के प्रति कभी गद्दारी नहीं की। और आप पैसों का लालच देकर हमसे ये घटिया काम करवाना चाह रही है। वो देखिए, आप निकल जाइए। अब आप बात सुनिए निकल हमारी। जाइए यहाँ से, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। चलिए बताएं यहाँ से। देखिए डॉक्टर, गेट आउट। देखिए प्लीज आप जाइए यहाँ से। प्लीज प्लीज काम डाउन। आप हमारी बात सुनिए। सच बात तो ये है, हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाने से। जी, ये है DSP अनुभव सिंह जी और ये है SI करिश्मा सिंह। दरअसल सच बात ये है कि कुछ दिनों पहले यहाँ एक पासी के अस्पताल से एक छोटा बच्चा चोरी हो गया था। हम उसी की तहकीकात करने यहाँ आए। दरअसल हमें शक था कि शायद इस IVF सेंटर से छोटे न्यूबॉर्न बेबीज को बेचने और खरीदने का काला धंधा चलता है, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि ऐसा कुछ नहीं। माफ कीजिए इस सारे कंफ्यूजन के लिए, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके। अच्छा, अभी हम प्रस्थान करते हैं, जरूरी सभा है, तो फिर मिलते हैं थाने में। नहीं, बस यहाँ वो हफ्ता भर लगेगा ये केस सॉल्व करने में, भी फिर मिलते हैं उसके बाद। आपको क्या लगता है हमारे चेहरे पर क्या लिखा है? वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में? टोपा नहीं ना? तो फिर अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिए इस तरह लच्चर अभिनय करके। अपने कार्यालय में मिलते हैं अपने तरीके से। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जैन मैडम सर, जय हिंद। वो हम कुछ कहना चाह रहे थे आपसे। हाँ हाँ, पूछिए। वो अनुभव भैया को आपको पति बनाने का क्या जरूरत था? हमने उन्होंने कहा कि वो हमारे पति बने हैं। और एक सेकंड करिश्मा सिंह, वो हमारे शहर के DSP हैं, हमारे सीनियर हैं। उनके ऑर्डर्स फॉलो करना हमारा फर्ज है। उस सिचुएशन में उन्हें जो सही लगा वो उन्होंने किया और हमें जो सही लगा वो हमने किया। इट वॉज नथिंग पर्सनल, हम बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। नहीं, समझ रहे हैं, लेकिन हाथ पकड़ने का क्या जरूरत था? बिना हाथ पकड़े भी तो एक्टिंग हो सकता है ना। आप तो मेथड एक्टिंग कर दिए बिल्कुल। हाँ करिश्मा सिंह, लेकिन हाथ उन्होंने पकड़ा था, हमने नहीं। लेकिन आप छुड़वा भी तो सकती थी हाथ। देखिए, उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि हाँ, हालात ऐसे थे। सही कह रही हैं आप। जय हिंद मैडम सर। जय। मैडम सर, ये उन कपल्स की लिस्ट है जो लखनऊ के ऑलमोस्ट सभी IVF सेंटर्स के चक्कर निकाल चुके हैं या मे भी निकाल रहे हैं। इतनी बड़ी लिस्ट? लगभग 500 कपल्स हैं। एक काम करो, ये जितने भी कपल्स हैं इनमें से ऐसे कपल ढूंढो जो कुछ दिन पहले ही पेरेंट्स बने हो या कुछ दिन पहले ही उनके पास एक बच्चा देखा गया हो। उन सारे कपल्स की एक छोटी लिस्ट बनाओ। उन सब से जाकर पर्सनली मिलिए, अच्छे से इंटरोगेट कीजिए। एक एक के लीगल डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल के पेपर्स या फिर बच्चे से रिलेटेड कोई भी प्रूफ हो, सब कुछ अच्छे से चेक और क्रॉस चेक करो। देखो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। पता लगाओ कि ये सारे कपल्स जेन्युइन हैं भी या नहीं, क्योंकि शिखा का बच्चा जिस कपल को बेचा गया है, हो सकता है वो कोई जरूरतमंद कपल हो जो एक बच्चे के लिए डेस्परेट हो। चलिए काम पे लगिए, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। एक मिनट। एक चीज याद रखिए,
याद रखिए कि हमारा मकसद फिलहाल एक खोए हुए बच्चे को अपनी माँ से मिलवाना है। हमारा सारा फोकस, हमारी सारी एनर्जी सिर्फ इस मकसद पर होनी चाहिए और किसी चीज पर नहीं। हमने उस माँ से वादा किया है कि हम उसके बच्चे को लौटाएंगे और उसने भी हम पर भरोसा दिखाया। इसलिए चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, किसी भी शर्त पर हमें उस बच्चे को उस माँ तक दोबारा पहुंचाना है। हमें ये साबित करना है कि ये महिला पुलिस थाना है और यहाँ से कोई नाउम्मीद होकर नहीं जा सकता। क्लियर? जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी, ये वो लिस्ट है जहाँ अभी अभी न्यू बॉर्न बेबीज पैदा हुए हैं। आप इनको फोन करके इनके बारे में पता कीजिए, तब तक मैं इनके एड्रेसेस निकालती हूँ। ठीक है। हाँ, नमस्कार। आपके यहाँ कोई नवजात शिशु है? नहीं है। संतू, हाँ पुष्पा जी। यही 3 माँ बाप मिले हैं जिनके यहाँ नवजात शिशु है। मैडम, ये आखिरी कपल है जिसके घर पे 2 दिन पहले न्यू बॉर्न बेबी हुआ था। हाँ। इससे पहले जितने भी कपल्स को चेक किया ना, सब क्लीन चिट थे। अगर ये भी इनोसेंट निकला तो फिर हम आगे क्या करेंगे? नहीं नहीं संतु, ये केस सॉल्व होकर रहेगा, देख लेना। मैडम, ये है मिस्टर पांडे जी। हाँ मिस्टर पांडे जी, आप हैं? जी। किस सिलसिले में मिलना था आपको? दरअसल रूटीन इंक्वायरी के तौर पे जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज हुए हैं ना, तो उनकी प्रामाणिकता जांच रहे हैं हम। उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर रहे हैं, ताकि आगे जाके सरकारी आंकड़ों में थोड़ा हेरा फेरी ना हो, सब मतलब चौकस रहे, एकदम अपडेट, है ना। तो आपके बच्चे का एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते हैं आप? जी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जी दिखाइए। पर क्या? एक्चुअली जिस बैग में इनके डॉक्यूमेंट्स है वो गुम हो गया है। जी मौसा जी के घर में गए थे तो वहाँ पे कहीं खो गया है। जी वापस से बनाने दिए डॉक्यूमेंट, जैसे ही बन जाएंगे आपको दिखा देंगे ना। जी 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 होता रहता है, चीजें क्या खोती रहती है ना। वही तो। हाँ वही, लेकिन एक चीज है, नाम है जो आजीवन आपके साथ रहता है, वो कहीं नहीं खोता है ना। तो आपके डॉक्टर का नाम बताइए जिसने आपके बच्चे का डिलीवरी करवाया। आप जानते भी हैं आपने क्या किया है? ऑफ कोर्स आपके चेहरों पर लिखा है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। माँ बाप बनने के लिए बहुत से जायज और कानूनन तरीके हैं। बच्चा खरीदने जैसा गैर कानूनी और गलत काम करने की जरूरत क्या थी? दिल से कह रहे हैं मैम, जो भी हमने किया है उससे हम बेहद शर्मिंदा हैं। लेकिन यकीन मानिए, हमने माँ बाप बनने के लालच से ये सब नहीं किया। तो फिर क्यों किया? इस बच्ची के लिए किया। इसकी माँ जिससे हमने ये बच्ची खरीदी थी, उसकी शक्ल देख के लग रहा था कि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और मैं चाहता था कि इसकी परवरिश अच्छे से हो। इसलिए हमने उस औरत से इस बच्ची को खरीदा ताकि हम इसे अच्छी लाइफ दे सकें। वो औरत कहाँ मिली आपको? जी गोमती नगर IVF सेंटर से। हम बच्चे के लिए अक्सर IVF सेंटर जाया करते थे, तो वहीं वो औरत मिली हमें। वो औरत शक्ल से बिल्कुल गरीब और जरूरतमंद लग रही थी और हमें बच्ची पे तरस आ गया। देखिए आपकी इंटेंशन सही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो कुछ भी किया वो जस्टिफाई हो जाता है। जो गलत है वो गलत है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने इतना नहीं सोचा कि जिस औरत से आप ये बच्चा खरीद रहे हैं, हो सकता है वो बच्चा इस औरत का हो ही ना, कहीं से चुराया हुआ हो। क्या? जी हाँ, ये बच्चा चुराया हुआ हो सकता है, ये सोचा आपने एक भी बार? हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके बच्चे को आप तक सही सलामत पहुंचाएंगे। जाइए, आपका बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। सच कहें तो हमें यकीन नहीं होता कि कोई औरत एक औरत होकर सिर्फ कुछ पैसों के लिए एक माँ को अपने बच्चे से अलग कर सकती है। एक माँ को जिंदगी भर का दर्द दे कैसे सकती है?
संतोष, इनकी मदद से उस औरत का स्केच बनाइए। सॉरी मैडम सर, पर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं स्केच आर्टिस्ट को बुला लूं? जी प्लीज। मैं अभी फोन करती हूँ। क्या हुआ? ये मेरा मिट्ठू नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए तो कितना प्यारा बच्चा है, ये आप ही का मिट्ठू है। मैं माँ हूँ, अपने बच्चे को पहचान सकती हूँ। ये मेरा मिट्ठू नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। अरे मेरा आराम से प्लीज बैठ जाइए। मेरा मिट्ठू। आपकी वाइफ ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे खोने के सदमे से कोई मानसिकता आघात या फिर भावनात्मक समस्या? ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। शिखा मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। और शिखा तो क्या, मैं भी पूरे दावे से कह सकता हूँ कि ये हमारा बच्चा नहीं है, ये हमारा मिट्ठू नहीं है। Are you sure ये आपका बच्चा नहीं है? मैं कह रही हूँ ना, ये मेरा बच्चा नहीं है, नहीं है। अगर ये शिखा का बच्चा नहीं है, इसका मतलब किसी और का बच्चा है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी माँ से अलग हुए हैं। हमें नहीं लगता कि ये केस अब सिर्फ एक बच्चे का रह गया है। पूरा का पूरा एक रैकेट है जिसका काम ही है छोटे छोटे बच्चों को चोरी करना और फिर इनके जैसे कपल्स को बेचकर इनके पैसे ऐंठ लेना। पुष्पा जी, जी मैडम। चाइल्ड सर्विसेज में कांटेक्ट कीजिए, कहिए इस बच्चे का ध्यान रखें। जी। करिश्मा सिंह जी, शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सब में कांटेक्ट करिए, पता लगाइए कि किसी बच्चे के गुमशुदा होने का किसी ने कोई रिपोर्ट लिखवाई है। और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में पता लगाइए कि रिसेंटली क्या कोई बच्चा चोरी हुआ है। और अगर ऐसा है तो पेरेंट्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर सबकी डिटेल हमें चाहिए। क्लियर? क्लियर जी मैडम सर। टीम महिला पुलिस थाना, धरती खोदिए, आसमान फाड़िए, जो करना है करिए, लेकिन अगले 5 घंटों के अंदर हमें औरत इस थाने में चाहिए। आज के बाद इस शहर में एक भी बच्चा चोरी नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर। लेकिन उससे पहले हमें साथ में कहीं और पहुंचना है। साथ में? कहाँ? जय हिंद सर। जय हिंद। तो हमने आप दोनों को एक दूसरे के बारे में 3 बुरी बातें लिखकर देने के लिए कहा था। चलिए उच्च स्वर में पढ़कर सुनाइए कि आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या लिखा है। आपसे प्रारंभ करते हैं हसीना मलिक। माफ कीजिए सर, लेकिन हमें ऐसी भी कोई बात नहीं लगी जो लिखी जा सके, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा है। और करिश्मा जी आप? सब इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। जी, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इनके बारे में जो बुराई की श्रेणी में आता हो, इसलिए आपको कोरा कागज दिए। तो आप दोनों के कहने का तात्पर्य यह है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपको इनके और आपको इनके बारे में जो पसंद नहीं आती है, अर्थात आप दोनों में ऐसी कोई बुराई है ही नहीं जिसका उल्लेखन किया जाए। Am I right? जी सर, हमें ऐसा ही लगता है। बुराइयां और कमियां हम सब में होती हैं। ये कमियां हमारा व्यक्तित्व होती हैं जो हमें लगातार और बेहतर बनने का प्रोत्साहन देती हैं। इसलिए इन बुराइयों को वर्ग में रखना उचित नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है व्यक्तिगत रूप से। वाह, क्या बात है हसीना जी, हमारा असर आप पर दिखाई देने लगा है। क्या धारा प्रवाह हिंदी बोली है आपने, बढ़िया, बधाई हो।
और आप करिश्मा जी, हम का क्या विचार हैं आपके इस विषय पर?